हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में यहाँ पर 8th चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th में। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे, आगे हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्यावसायिक ऊर्जा और यहाँ पर गैर व्यावसायिक ऊर्जा। तो व्यावसायिक ऊर्जा और गैर व्यावसायिक ऊर्जा में अंतर को आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि गैर व्यावसायिक ऊर्जा और यहाँ पर व्यावसायिक ऊर्जा में अंतर क्या होता है। तो आप जानते होंगे, देखिए शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है व्यवसाय। व्यवसाय से आपको क्या पता चलता है? व्यवसाय से पता चलता है आपको बिजनेस के बारे में, यानी कोई व्यवसाय करना है मतलब पैसा। तो व्यवसाय का मतलब है यहाँ पर कि बिजनेस करना। तो व्यावसायिक ऊर्जा और गैर व्यावसायिक ऊर्जा। तो व्यावसायिक ऊर्जा अगर कहे तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हम दे सकते हैं? व्यावसायिक ऊर्जा से क्या मतलब हुआ? व्यावसायिक ऊर्जा से अभिप्राय ऊर्जा के उन स्रोतों से होता है जिनकी, यानी ऊर्जा के उन स्रोतों से होता है जिनकी एक कीमत होती है और उपयोगकर्ताओं को उनके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्यावसायिक ऊर्जा क्या है, व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। व्यावसायिक ऊर्जा के यहाँ पर व्यावसायिक ऊर्जा क्या है? व्यावसायिक ऊर्जा वह ऊर्जा के स्रोत होते हैं, यानी व्यावसायिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिनकी एक कीमत होती है और उनको प्राप्त करने के लिए, यानी व्यावसायिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उस कीमत को चुकाना पड़ता है। तो उसे हम कहते हैं व्यावसायिक ऊर्जा। ठीक है। गैर व्यावसायिक ऊर्जा, गैर व्यावसायिक ऊर्जा क्या होगी? गैर व्यावसायिक ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो कि मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। मतलब हमें इस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, हमें ये जो गैर व्यावसायिक ऊर्जा है ना, इसका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार की कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यहाँ पर हम फ्री में यूज कर सकते हैं इस ऊर्जा को, गैर व्यावसायिक ऊर्जा। ठीक है, गैर व्यावसायिक ऊर्जा को हम फ्री में यूज कर सकते हैं और यहाँ पर व्यावसायिक ऊर्जा के लिए हमें कीमत देनी पड़ेगी। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर आप भरवाते होंगे और भरवाने के बाद आप जो है उससे खाना बनाते होंगे। वहीं पर आप बात करें तो यहाँ पर लकड़ी का यूज करके आप जंगलों से लकड़ी प्राप्त कर लेते हैं। क्या आप उसके लिए कोई कीमत देते हैं? नहीं, आप उसके लिए कोई कीमत नहीं देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है लकड़ी का उदाहरण है। लकड़ी क्या है? व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई लेकिन उसके लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ी। यहाँ पर व्यावसायिक ऊर्जा एक गैस सिलेंडर जो है खाना बनाने के लिए, उसके लिए कीमत देनी पड़ती है, वो व्यावसायिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से इन दोनों में अंतर क्या होता है और समझते हैं। सबसे पहला अंतर जो आता है, पहला, सामान्यतः खत्म होने वाले होते हैं। जो व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं ना, वो जल्दी से खत्म हो जाते हैं। जैसे कि आपने एक गैस सिलेंडर भराया, ठीक है, गैर व्यावसायिक ऊर्जा में जल्दी से खत्म होते हैं। जैसे कि आपने गैस सिलेंडर भराया तो वो जल्दी से खत्म हो जाएगा, एक महीना चल जाएगा और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते चल जाएगा, इस तरह से वो खत्म हो जाएगा जल्दी से। इसलिए क्या होते हैं? सामान्यतः खत्म होने वाले होते हैं और ये पुनरुत्पादनीय होते हैं। मतलब इन्हें दोबारा से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है? ये दोबारा से बनाया जा सकता है। तो अगर आपके पास परिभाषा आती है, अगर कोई कहता है कि गैर व्यावसायिक ऊर्जा की परिभाषा दीजिए या इसको स्पष्ट कीजिए, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि गैर व्यावसायिक ऊर्जा में ऊर्जा के वे सभी स्रोत सम्मिलित होते हैं जिनकी सामान्यतः कोई कीमत नहीं होती। यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत सम्मिलित होंगे जिनकी कोई कीमत नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए पुनरुत्पादनीय होते हैं, इस शब्द का मतलब है पुनर्उत्पादनीय। पुनर् मतलब दोबारा से, उत्पादनीय मतलब बनाए जा सकते हैं, तो दोबारा से बनाए जा सकते हैं। तो सामान्यतः व्यावसायिक में खत्म होने वाले होते हैं, यहाँ पर दोबारा से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद ये इनका क्या होता है? एक बाजार होता है और कीमत होती है। यानी एक बाजार होता है व्यावसायिक ऊर्जा का, जैसे गैस सिलेंडर था तो एक बाजार होगा, बाजार में मिलेगा और कीमत देनी पड़ेगी उसके लिए। तो यहाँ बाजार और कीमत दोनों होती है। और यहाँ पर देखें, ये गैर व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत जो निःशुल्क होते हैं, क्योंकि लकड़ी निःशुल्क होगी, जंगल से आप ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए उपयोग औद्योगिकी, यानी उपयोग जो होता है औद्योगिकी और यहाँ पर व्यावसायिक यानी उद्देश्यों के लिए होता है। जो इसका उपयोग होता है ना, यहाँ पर व्यावसायिक ऊर्जा का उपयोग जो होता है यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग मतलब जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता है बहुत सारी, और यहाँ पर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होता है, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, क्योंकि व्यावसायिक ऊर्जा है ये, इसीलिए इसका उपयोग ज्यादातर व्यावसायिक ऊर्जा में होता है।
व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उपयोग, इसकी बात करें उपयोग की, तो ये घरेलू और यहाँ पर जो है यह घरेलू उपयोग के लिए उद्देश्यों से होता है। जैसे कि आपको घर में खाना बनाना है तो आप लकड़ी जंगल से ले सकते हैं, तो इस तरह से ये घर में उपयोग होता है, घर में अपना घरेलू के लिए उपयोग होता है। तो इस तरह से ये हो गए। हमने कितने अंतर देख लिए? हमने 3 अंतर देखे हैं। देखिए कौन कौन से रिवाइज करते हैं। पहले व्यावसायिक ऊर्जा और गैर व्यावसायिक ऊर्जा में अंतर देख रहे हैं। व्यावसायिक ऊर्जा जो है सामान्यतः खत्म होने वाले होते हैं, पुनरुत्पादनीय, दोबारा से बनाए जा सकते हैं। गैर व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं, व्यावसायिक ऊर्जा में बाजार और कीमत निर्धारित होती है और यहाँ पर उपयोग जो होता है इनका औद्योगिक और व्यवसाय में होता है। लेकिन यहाँ पर अगर गैर व्यावसायिक ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर देखिए निःशुल्क होते हैं, उपयोग घरेलू और उपयोग इसका जो है उद्देश्यों के लिए होता है, घरेलू उद्देश्यों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ये ऊर्जा के, यहाँ पर देख लेते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और यहाँ पर देखते हैं गैर परंपरागत स्रोत। अंतर देख लेते हैं दोनों में, ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, इन दोनों में अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं अंतर इनके और समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हम गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए परंपरागत स्रोत, जैसा कि आप शब्द से ही समझ पा रहे होंगे कि परंपरागत मतलब परंपरा के अनुसार चली आ रही है, मतलब बहुत ही पुरानी पद्धति के अनुसार जो चीज चली आ रही है वो परंपरागत है। तो यहाँ पर स्रोत का मतलब क्या होगा? स्रोत का मतलब होता है एक ऐसा स्थान या ऐसी जगह जहां से हमें कोई चीज प्राप्त होती है, मतलब वो स्रोत है। तो परंपरागत स्रोत है जहां मतलब ये हमें परंपरागत तरीके से, पुरानी तरीकों से जहां पर चीजें मिलती हैं वो परंपरागत स्रोत है। और गैर परंपरागत स्रोत जहां पर हमें नई तरीके से, मतलब नई तरीके से चीजें मिलती हैं, वहां पर ये नया परंपरागत स्रोत है। और तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स में अंदर हमें बिल्कुल करेक्ट परिभाषा लिखनी होती है। तो आप कैसे लिखेंगे ये देखिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से अभिप्राय ऊर्जा के उन स्रोतों से होता है जो लंबे समय से प्रयोग में लाए जाते हैं और उन्हें संग्रहित किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं और वो उपयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक है, और उन्हें संग्रहित किया जा सकता है, एक जगह इकट्ठा करके रखा जा सकता है। गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें तो यहाँ पर कहते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा यानी स्रोत वे स्रोत होते हैं जो कि हाल ही में प्रयोग में लाए गए हैं, यानी इनका मतलब है कि हाल ही में प्रयोग में लाए गए हैं, इनका जो है अभी अभी निर्माण हुआ है और इन्हें क्या कर रहा, संग्रहित नहीं कर सकते, और संग्रहित कर भी सकते हैं लेकिन अभी यहाँ पर इतना एडवांस नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है यहाँ पर ऊर्जा का पवन ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गई। तो ये सारी चीजें गैर परंपरागत में आती हैं। और परंपरागत स्रोत में लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर परंपरागत में आती हैं। चलिए इसमें देखते हैं अंतर, देखते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत में। तो ये सीमित होते हैं, आप देखिए कोयला एक सीमित मात्रा में आपके पास उपलब्ध होगा और ये खत्म हो जाएगा जल्दी ही, ठीक है, ये कोयला जल्दी ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ये सीमित मात्रा में है और इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर गैर व्यावसायिक ऊर्जा में यहाँ पर देखिए प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी ये काफ़ी मात्रा में होते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं जल्दी से। और परंपरागत स्रोतों में गैर पुनरुत्पादनीय होते हैं, मतलब इन्हें दोबारा से नहीं बनाया जा सकता है, दोबारा से नहीं बनाया जा सकता है। परंपरागत स्रोतों में जो है इन चीज़ों को, जैसे कोयला है, इन्हें दोबारा से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कोयला एक बार बन गया तो बन गया, काफ़ी लंबे समय बाद ही बनेगा अगर बनेगा तो, लेकिन इसीलिए यहाँ पर पुनरुत्पादनीय है। और यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है आप बात करें, यहाँ पर पुनरुत्पादनीय होते हैं, इन्हें तुरंत बनाया जा सकता है, जैसे कि पवन ऊर्जा, पवन से आप कितनी भी ऊर्जा बना सकते हैं, इस तरह से वो खत्म नहीं होती क्योंकि पवन नहीं खत्म नहीं होती। इस तरह से आप ये पुनरुत्पादनीय होते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। पुनर्उत्पादनीय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका आ जाएगा पुनर्उत्पादनीय, यानी दोबारा से उत्पादन करने योग्य चीज़ें पुनरुत्पादनीय कहलाती हैं। और ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, वातावरण को प्रदूषित करते हैं परंपरागत स्रोत, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और लेकिन अगर गैर परंपरागत की बात करें तो ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। अगर गैस सिलेंडर ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए वायु मतलब तापीय ऊर्जा से
यहाँ पर आप सौर ऊर्जा से बिजली बनाते हैं, वहाँ से आपको कोई यहाँ पर प्रदूषण नहीं होता। लेकिन जब आप कोयले के माध्यम से बिजली बनाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये महंगे साधन होते हैं। परंपरागत स्रोत जो होते हैं महंगे होते हैं और ये जो है गैर परंपरागत सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। देखिए, सीमित होते हैं, परंपरागत स्रोत सीमित होते हैं, गैर पुनरुत्पादनीय, दोबारा से नहीं बनाए जा सकते हैं, ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं और महंगे साधन होते हैं, यानी महंगे मिलते हैं। अब देखिए, गैर परंपरागत स्रोत इनकी बात करें तो गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें तो प्रचुर मात्रा में होते हैं, यहाँ पर पुनरुत्पादनीय होते हैं, दोबारा से बनाए जा सकते हैं, ये प्रदूषण सहित रहित होते हैं, मतलब प्रदूषण नहीं करते हैं, ये सस्ते होते हैं। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा बेहतर है। यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोत बेहतर होंगे क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण भी नहीं होता और ये वेस्ट होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम यहाँ पर, वीडियो लंबी हो रही है तो यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, 8 पॉइंट जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे 6 के बारे में, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इस नए टॉपिक 8.6 के साथ।